अध्ययन के लिए अपनी बाइबल में जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया तो उससे खोला रखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 5वीं आयत से 15वीं आयत से 31वीं आयत तक, और जो और हिस्से इसके ऊपर आधार पर हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए हम सबके जीवन में। धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन अपना आत्मा प्रभु हम सब के ऊपर उंडेला है। हमारी सहायता करे परमेश्वर की हम उस आत्मा की पहचान अपनी ज़िंदगी में रखें और उस आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताने पाएं। इस समय जब आपके वचन की तरफ ध्यान देते हैं, आपका वचन जो जीवित है, हम सबसे बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते हैं। एक बार एक जवान मिशनरी एक जगह गया और प्रचार करने के लिए एक स्टेशन था। वहाँ पर उसको बहुत चीज़ों के अलावा जो एक एसेट मिला, एक गाड़ी मिली जिसमें वो अपनी विजिटेशन कर सकता है, सब कुछ। उस गाड़ी के साथ एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि वो केवल धक्का मार कर ही स्टार्ट होएगी। तो वो क्या करता था कि उसने अपना ठिकाना एक स्कूल के सामने रखा हुआ था। तो जब भी स्टार्ट हो रहा था प्रिंसिपल के साथ बोलता था कुछ बच्चों को भेज दो ज़रा, और बच्चे धक्का मारते थे और वो स्टार्ट कर देता था। या जब भी कभी विजिटिंग के लिए जाता तो गाड़ी को ऑन रखता था जब वो बातचीत कर रहा है लोगों से, या कहीं पहाड़ी पे खड़ी कर दिया करता था ताकि फिर जब स्टार्ट करनी हो तो ढाल पे जाएगी और वो स्टार्ट कर देगी। वेल, इस प्रकार से वो अपनी सेवा करता रहा। वो समय आया जब उसे उस स्थान से निकलना पड़ा। एक दूसरा मिशनरी उसकी जगह आया। उसको समझाता है कि भाई ये सब तेरे लिए और ये कार भी तेरे लिए है, लेकिन मैं तेरे को समझाता हूँ कि इस कार को कैसे स्टार्ट करना है। वेल, ये जो नया जवान मिशनरी आया था, ये उसके ढक्कन को खोलता है और बोलता है, मिशनरी जी ज़रूरत नहीं है आपको समझाने की, मैं जानता हूँ इसमें क्या परेशानी। वो जाता है, वहाँ से एक केबल लेकर के आता है और केबल को वहाँ से जोड़ता है, बैटरी के साथ जोड़ता है और चाबी लगाता है और चाबी से गाड़ी चालू हो जाती है। आई थिंक कितनी बारी मसीहों का जीवन भी धक्का स्टार्ट जीवन होता है ना। आई थिंक हम प्रभु का वचन पढ़ना है या चर्च जाना है या दूसरों के साथ वचन बांटना है, उसके लिए भी हमें कितना ज़्यादा पुश की आवश्यकता पड़ती है। रीज़न ये है कि हम कनेक्टेड नहीं हैं। इसका कारण ये है कि ऑफकोर्स यीशु मसीह बैटरी नहीं है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा बैटरी नहीं है, पवित्र आत्मा जन है। वो जन जो आपके साथ और मेरे साथ लगातार संगति करता है। और कितना ज़रूरी है कि इस बात को जानना कि जब हम उसके साथ लगे हुए हैं, वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना 14:16 देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह बोल रहे हैं। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार से लिख रखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ, एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा। और अक्सर जब यीशु हम देखते हैं कहते हैं ये जो सहायक देगा मेरे जैसा, यानी कि जैसे प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही वो देगा। यीशु मसीह इस बात को बोलना चाहता है। अगर आप 17वीं देखें क्या लिख रखा है यहाँ पर, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। आई थिंक यहाँ पर जो ये पवित्र आत्मा के लिए प्रोनाउंस इस्तेमाल करे गए हैं, इंग्लिश में ही और हिम है, वो प्रोनाउंस इस्तेमाल करे गए जो इस बात को बता रहे हैं कि चीज नहीं है, पवित्र आत्मा जन है, एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति हमारे साथ सर्वदा के लिए रहेगा। आई थिंक यीशु मसीह यहाँ पर खास तौर से जब चेले बहुत चिंतित हैं कि यीशु मसीह ने बोल दिया कि मैं जाऊंगा, अब हम लोग कैसे करके इस संसार में अपनी जिंदगी को बिताएंगे। यीशु मसीह यही बात उनको बताना चाहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए जाऊंगा। यीशु मसीह 33 साल के थे जो उन्होंने सेवा करी थी, लेकिन 3 साल यीशु मसीह ने सेवा करी थी, 30 साल से 33 साल तक। ये 3 साल यीशु मसीह के शिष्य उसके साथ रहे, यीशु मसीह उनके साथ 3 साल रहा। अब जब वो बोल रहे मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो वो ऑफकोर्स बहुत चिंतित हैं, लेकिन जो उनके फायदे की बात है, फायदे की बात क्या है कि मैं तो तुम्हारे साथ 3 साल रहा हूं। ये जो दूसरा जन आएगा
जो दूसरा सहायक आएगा वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। यीशु मसीह बोलता है मैं कुछ समय के बाद चला जाऊंगा और फिर आऊंगा, संसार मेरे को नहीं देखेगा लेकिन तुम मेरे को देखोगे। ऑफ कोर्स आप और मैं इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह इस समय पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, लेकिन अपने वायदे के अनुसार जो उन्होंने वायदा करा है उसके प्रति यीशु मसीह अटल है कि निश्चित रूप से उनकी मौजूदगी हमारे बीच में भी है। और फर्क इतना ही है कि केवल कुछ समय के लिए यीशु मसीह को हम नहीं देखते, लेकिन यीशु मसीह सदा हमारे, अगर आप 14वीं आयत की 16वीं आयत में क्या लिख रखा है, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कितनी खुशी की बात है कि जो मंडली अनाथ नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा मंडली के पास है, और जो इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी सदा हमारे साथ बनी रहती है। आज जो कैटेकिज्म के हमारे प्रश्न है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, जो इस समय इस साल हम अपना कैटेकिज्म कर रहे हैं। इनफैक्ट वो 4 भाग में बटा हुआ है, और पहले 13 रविवार हम लोग खास तौर से धर्म विज्ञान जो डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं, और जो विचारधारा जो धर्म विज्ञान है उसके प्रति पूरी मंडली को अच्छे से अवगत होना चाहिए कि मैं किस चीज के ऊपर विश्वास करता हूं, प्रभु का वचन किस बात की गवाही देता है, और ताकि सचमुच में इस वचन में मैं बना रहा। उससे आगे हम गवाही के ऊपर देखेंगे, और जितने रविवार है 3 और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। मेरी प्रार्थना यही है कि आप और मैं जब प्रभु के वचन की तरफ ध्यान देते हैं, सच में जो इसके अंदर ठोस विश्वास है उसको हम जान सके, और उस विश्वास को अपने जीवन को बनाने की अनुमति दें, ताकि उसी के अनुसार हमारा जीवन बन सके। ओके, पहली बात जैसे हमने कैटेकिज्म में पढ़ा था, पवित्र आत्मा किनके पास है? पवित्र आत्मा सब विश्वासियों के पास है जो अपने पापों का अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते। कोई अगर मान ले 42 आयतें पढ़ते हैं प्रभु के प्रेरितों के काम में से, जो इस बात का प्रतीक है, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय 3 और 4 आयत अगर कोई पढ़ देगा, और 8वें अध्याय उसकी 17वीं आयत कोई अगर हमारे लिए पढ़ देगा, वर्सेस जो यहाँ पर आ रखी हैं, एक आध वर्सेस हम पढ़ लेते हैं खासतौर से इस बात को जानने के लिए कि ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं जिनको पवित्र आत्मा मिला है, उन्होंने अपने पापों का अंगीकार करा और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा है। 2 अध्याय की 3 और 4 आयत अगर कोई पढ़ देगा। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। और भी जगह जो वचन लिखा है उसी प्रकार से सामान्य में जितने विश्वासी थे उनको पवित्र आत्मा मिला। चैप्टर 10 में जो अन्य जातियों में से, जेंटाइल्स में से निकल करके आए थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा था, उन्हें सबको पवित्र आत्मा मिला। एक अगर वचन और पढ़ दें, 1 Corinthians 12:13, पहला कोरिन्थियों का 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत अगर कोई पढ़ देगा जोर से हम सब के लिए। 1 Corinthians 12:13, यहाँ पर आत्मा के वरदानों के विषय में बताया गया है, लेकिन उसका कारण अगर हमें पता लगेगा। हम सबको जितने वहां पर है कॉरिन्थ की मंडली में, आप सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो अच्छे से अपना जीवन भी नहीं बिता रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने विश्वास करा था। पौलुस क्या बोल रहे हैं उनको कि हम सबको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। आई थिंक हम इसमें देखेंगे जो पवित्र आत्मा सेकंड ब्लेसिंग नहीं है। आई थिंक अनेक पेंटिकॉस्टल चर्चेस और दूसरे ग्रुप्स हमें इस बात की शिक्षा देते हैं, फर्स्ट ब्लेसिंग जीसस क्राइस्ट है जो आपको एक समय मिला है, और सेकंड ब्लेसिंग पवित्र आत्मा जो कुछ समय के बाद आपको मिलेगा। यीशु मसीह के चेलों को इंतजार करना पड़ा था। जब यीशु मसीह का असेंशन हुआ था, उसके बाद पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर ने अपना आत्मा उनके ऊपर उंडेला था। लेकिन क्या आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और फिर कुछ इंतजार करने के बाद फिर पवित्र आत्मा हमें मिलता है? नहीं। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को साफ बोलता है, प्रभु यीशु मसीह जब इस बात की शिक्षा दे रहा है अपने चेलों को पवित्र आत्मा के विषय में, अगर हम उसकी 16वीं आयत की 18वीं आयत देखेंगे, 16वें अध्याय की, जॉन चैप्टर 16 वर्स 18, यहाँ पर पवित्र आत्मा का एक विशेष काम दिया गया। कोई अगर हमारे लिए पढ़ दे चैप्टर 16, यूहन्ना उसका 16वें अध्याय उसकी 18वीं आयत, यहाँ पर क्या लिख रखा है?
ओके, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं अभी चला जाऊंगा और कुछ देर के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है और इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। अभी तक ऑफ कोर्स यहूदी होने के नाते वो इसी विश्वास के ऊपर आए, परमेश्वर एक है। सुन इस्राएल, तेरा परमेश्वर एक है। यीशु मसीह नहीं बोल रहा कि परमेश्वर अनेक है, लेकिन इस बात की शिक्षा देना चाह रहा है परमेश्वर अनेक है, एक है, लेकिन उसके 3 जन हैं। और ये जो पवित्र आत्मा आएगा वो उनको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत आवश्यक काम उनकी जिंदगी में करेगा, वो उन्हें पाप के प्रति निरोधर करेगा। पवित्र आत्मा उनमें क्या करेगा? उन्हें कन्विक्ट करेगा। इस बात का एहसास दिलाएगा कि वो पापी। अगर कोई 1 थेसलोनियंस 1:5 पढ़ दे, पहले थिस्सलुनीका उसका पहला अध्याय और 5वें आयत अगर कोई हमारे लिए पढ़ दे, पहले थिस्सलुनीका उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में वन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर वो निश्चय आया है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो निरोधर हुए हैं, वो कन्विक्ट हुए हैं कि हम पापी हैं। आप और मैं इस बात को जानते नहीं कि कितने लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इस बात को पहचानते नहीं है कि वो पापी हैं। और अगर पहचानते भी हैं तो उनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति कितना जबरदस्त है। यहाँ पर जब आप और मैं देखते हैं कि पवित्र आत्मा किसको मिला है, हर एक जन को। अगर पवित्र आत्मा हमें निरोधर नहीं करेगा, पवित्र आत्मा हमें उत्साहित नहीं करेगा प्रभु के पास आने के लिए, हम प्रभु के पास आ नहीं सकते। तो पवित्र आत्मा का कार्य आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में उसी समय शुरू हो जाता है जब हम प्रभु के पास अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आने का प्रयास करते हैं और यीशु मसीह हमें अपने पास लेकर के आता है। इट्स नॉट अ सेकंड ब्लेसिंग, पहला काम वो जन यीशु मसीह मत्ती उसके 10वें अध्याय में और लूका उसके 11वें अध्याय में यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा है प्रचार करने के लिए और फिर 70 चेलों को भेजा है प्रचार करने के लिए। दोनों में यीशु मसीह बोलता है कि जब तुम प्रचार करते हो तो उस आदमी को ढूंढो जो शांति का जन है, यानी कि तुम्हारे वचन को जो सुन रहा है, उसके घर में तुम बैठे रहो, कहीं और नहीं जाओ, क्योंकि वो जन है जो शांति का जन है, जिसको प्रभु ने चुन रखा है, जिसके मन में प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, जो प्रभु की नजदीकी में आएगा। एंड आई थिंक हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो उसी समय से हमारी जिंदगी में शुरू हो जाता है जब हम प्रभु की नजदीकी में आने का प्रयास करते हैं। प्रेरितों के काम में दूसरी बात अगर इसमें देखेंगे, जो प्रेरितों के काम में एक्चुअली डिवीजन दे रखा है, ये सब जो वचन यहाँ दे रखे हैं, दूसरे अध्याय की 2, 3 आयत और 8वें अध्याय 17वीं आयत, यहाँ पर ये लोग पहले से चैप्टर 2 में यीशु मसीह के शिष्य पहले से पहचानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, लेकिन अभी तक उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है। चैप्टर 2 में जो पेंटिकॉस्ट का दिन है वो पहली बार पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है, इसलिए उसका जिक्र करा गया कि यहाँ इस प्रकार से हुआ है। 8वें अध्याय की 17वीं आयत अगर आप देखेंगे, वहां समैरिटन्स हैं, सामरी लोगों को फिलिप्पुस गया प्रचार करने के लिए, अभी तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। पतरस जाकर के उनके लिए प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला जाता है। 10वें अध्याय की 44वीं आयत में कॉर्नेलियस है और कॉर्नेलियस के साथ अन्य जाति के लोग हैं। वहां पर एक डिस्टिंक्शन, एक फर्क दिखाया गया है कि उन्होंने पहले से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा है, लेकिन पवित्र आत्मा उनको बाद में मिलता है। लेकिन अगर आप तीनों चीजों को देखेंगे, ये एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, these are historical events that have occurred, जिसमें परमेश्वर इस बात को जाहिर कर रहा है कि जो प्रभु का राज्य यहूदियों का है। प्रेरितों का उसके 2 अध्याय में केवल यहूदियों का नहीं है, सामरियों का भी है 8वें अध्याय में, और 10वीं आयत में केवल यहूदी और सामरियों का नहीं है, सब लोगों का है। अन्य जाति लोग भी हैं जो प्रभु के राज्य में शामिल हो सकते हैं। एंड आई थिंक इस वजह से तीनों जगहों पर भी इस बात को देखते हैं कि इस अद्भुत रीति से इसका जिक्र करा गया। लेकिन उसके बाद हम ऐसा नहीं देखते हैं। उसके बाद चाहे खत हो, लेटर्स हो, बिल्कुल साफ है कि जो लिखने वाले हैं इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि सब लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा है, उनके पास परमेश्वर का आत्मा है, उनके पास पवित्र आत्मा है।
आई थिंक सबको दिया गया है इसलिए ताकि हम इस बात को जाने, हम रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च है बट वी आर पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियंस ऑल्सो। हम पेंटिकॉस्ट के क्रिश्चियंस हैं। कोई भी मसीह ऐसा नहीं हो सकता जो पेंटिकॉस्ट क्रिश्चियन ना हो। आई थिंक अगर वो बोलता है मैं पेंटिकॉस्ट का क्रिश्चियन नहीं हूं तो वो क्रिश्चियन है ही नहीं। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, वो अपने आप को मसीह कहलाने के लायक नहीं होता है। अगर आप 14वीं आयत देखेंगे, 14वें अध्याय की 17वीं आयत देखेंगे, पवित्र आत्मा तो पहले से था, नूह के समय में था। नूह प्रचार कर रहा है और पवित्र आत्मा उस समय भी है। जब प्रभु के लोग जंगल से निकल करके, मिस्र देश से निकल के, जंगल से निकल के जा रहे हैं, पवित्र आत्मा भी वहां पर उनके साथ है। दाऊद बोलता है, जो हमने भजन पढ़ा था, प्रभु तो अपना आत्मा मुझसे ना ले। पवित्र आत्मा ऑलरेडी है, पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। लेकिन अब जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें मिल रहा है या पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला जा रहा है, क्या फर्क है? अगर आप 14वें अध्याय की 17वीं आयत देखेंगे मेरे साथ, यहां पर लिख रखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वहां ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। आगे क्या लिख रखा है? और वो तुम में होगा। आई थिंक यहां पर जो देखेंगे, पवित्र आत्मा भी तुम्हारे साथ है, लेकिन अब वो पवित्र आत्मा क्या है? तुम में होगा, तुम में होगा। आई थिंक हम लोग पवित्र आत्मा अब हमारे साथ बना रहेगा, हमारे साथ पवित्र आत्मा चलेगा। आई थिंक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चल रहे थे, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, यीशु मसीह जो मेरे साथ चल रहे हैं मेरी सहायता करेंगे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जो पवित्र आत्मा केवल तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। आई थिंक जब भी मैं बाइबल स्टडीज के लिए जाता हूं, आई थिंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह तो होते नहीं है, और कभी कभी जो बाइबल स्टडी का ग्रुप होता है, मेरे जैसे इतना अच्छा सिंगर का ग्रुप नहीं होता है, तो जब मेरी पत्नी मेरे साथ जाती मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो गाने अच्छे से खींच लेती है। वो साथ जाती है तो गाना अच्छा लग जाता है। लेकिन बहुत सी बारी वो नहीं जाती है मेरे साथ। मैं सोचता हूं कि हाँ गई नहीं है। आई थिंक एक हो गया साथ जाना, लेकिन दूसरी तरफ सोचता हूं कि सपोजिंग उसके जो वोकल कॉर्ड्स है मेरे वोकल कॉर्ड्स बन जाएं, तो डिफरेंस होएगा नहीं होएगा? डेफिनेट डिफरेंस होएगा, isn't it? पवित्र आत्मा हमारे साथ चल नहीं रहा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बना रहा है। आई थिंक इस बात को देखते हैं, क्या पवित्र आत्मा यीशु मसीह बोलता है, पौलुस बोलता है रोमियो 8:9 में, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो प्रभु का नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, ही डजंट बिलोंग टू गॉड। वी आर पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियंस। हम सब के सब पेंटिकॉस्ट के दिन के विश्वासी हैं, जिनको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, ताकि उस आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए बिताने वाले हो सके। दूसरी बात हम जल्दी से देखेंगे, पवित्र आत्मा हम सब में है। क्यों है? वो इसलिए ताकि वो आपको और मेरे को आत्मा के फल और आत्मा के दान दे सके। आत्मा के फल और आत्मा के दान आपको और मेरे को दे सके। प्रभु का वचन बोलता है, हम पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। इफिसियों 4:30 में, पहले थिस्सलुनीका 5:19 में लिख रखा है, जो आत्मा की लौ है हम उसे बुझाएं ना। इस बात को जाने प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। अब उस लौ को जलना जो है, कितने बार हम उसे बुझा देते हैं, उसे ढक देते हैं। अपनी जिंदगी के द्वारा हम उस आत्मा को शोकित करते हैं। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, ये नजर आना चाहिए। इट नीड्स टू बी टैंजिबल। इस बात को कि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, इस बात का जाहिर होना कितना जरूरी है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह बनते हैं, और अभी भी अपना जीवन जैसे पुरानी रीति से बिता रहे हैं, अभी भी बिताते हैं, आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हमें पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आया है, वो हमारी जिंदगी का संचालन करेगा, हमारी जिंदगी को बदलेगा, और वो हमारी जिंदगी में नजर आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य हम सबके जीवन में हो रहा है। पवित्र आत्मा जो हम सबके जीवन में इस प्रकार से कार्य करता है कि परमेश्वर की चरित्र, परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर और मेरे अंदर डालता है, और हम नजर आते हैं। पौलुस बोलता है कि मैं नहीं, लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है,
पवित्र आत्मा आपको और मेरे को वैसे करके बनाता है। मत्ती 5:28 में 48 में लिख रखा है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। लय व्यवस्था 11:44 में लिख रखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर बोल रहा है मैं पवित्र हूं। हम ये कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर वास करता है। एक पिताजी और बेटे बहुत सालों से, इनफैक्ट शुरू से इस बेटे ने अपने अंकल को नहीं देखा था, और पिताजी ने भी जब से बचपन था, बचपन से अपने भाई से वो अलग हो गया था। लेकिन नेट वगैरह के द्वारा पता लगा कि हाँ फलाने पता नहीं 30, 40, 50 साल के बाद कि मेरा भाई वहां पर है। तो दोनों के दोनों जाते हैं उस स्टेशन पे जहां पर दोनों तय करते हैं कि हम लोग वहां मिलेंगे। बेटा बाप से बोलता है, पिताजी आपने भी 2 साल के थे, 3 साल के थे तब भाई आपसे जुदा हो गए थे, आपने तो कभी उनको देखा नहीं है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपके भाई हैं? और मैंने तो खैर देखा ही नहीं है, मैं कैसे पहचानूंगा? वो वहां स्टेशन पे जाते हैं और वहां बैठ रखे होते हैं। अचानक से वो देखते हैं कि एक आदमी आ रहा है और उसकी जो चाल है वो थोड़ी लंगड़ लंगड़ करके, लंगड़ नहीं बल्कि एक अलग सी चाल है। पिताजी बोलता है, ओह दैट्स योर अंकल, वो तेरे अंकल हैं। बोलता है, भाई आपको कैसे, पापा आप कैसे पहचाने कि वो आपके अंकल? मेरे पिताजी भी ऐसे चला करते थे, मेरे जो पापा थे वो भी ऐसे चला करते थे। आई थिंक उनकी झलक है ना उनके बेटे में आ गई है। आई थिंक कितना जरूरी है पवित्र आत्मा की झलक, पवित्र आत्मा की पहचान आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में आना कितना आवश्यक है। और इसके लिए प्रभु आपको और मेरे को क्या देता है? पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा के फल देता है। गलातियों उसका 5वें अध्याय 22वें और 23वें, अगर कोई जल्दी से हमारे लिए पढ़ दे, गलातियों की पत्री उसका 5वें अध्याय उसकी 22वें और 23वें आयत पढ़ दे। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और विलासाओं समेत उस पर चढ़ा दिया है। थैंक यू। आई थिंक जो पवित्र आत्मा के फल हैं ये हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र को दर्शाते हैं। जैसे बियाटिट्यूड्स हैं, जो धन्य वचन है, इस बात को दर्शाते हैं कि एक मसीह कौन है। धन्य वो है जो मन के दीन है। यहां पर कौन से फल है? आत्मा के फल, जो 9 के 9 आत्मा के फल दिए गए। और इन सब 9 फलों का जो संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो ऐसी दुनिया है जो मसीहों की विरोधी है। हम प्यार करते हैं, प्यार करना है किनको? जो हमारे दुश्मन भी हैं। हम आनंदित होते हैं कैसी परिस्थिति में? जो परिस्थिति अनुकूल भी नहीं है, जो सही पे नहीं है, उसमें भी हम आनंदित होते हैं। आई थिंक हम संयम रख सकते हैं ऐसी परिस्थिति में भी जब लोग सबके सब अपने संयम को खोए हुए हैं। आई थिंक प्रभु का जो आत्मा है वो आपके और मेरे जीवन को बनाता है। एक मसीह चरित्र, एक क्रिश्चियन कैरेक्टर आपको और मेरे को देता है, और वो हमारी जिंदगी में कितनी साफ रीति से नजर आ जाता है। केवल ये नहीं, प्रभु अपना आत्मा के द्वारा हम हर एक को आत्मा के दान देता है। हमें एक मसीह चरित्र देता है और मसीह सेवा में लगाता है। हर मसीह प्रभु का सेवक है। हाँ, परमेश्वर ने हम सबको अपना आत्मा दिया है और आत्मा के साथ आत्मा के दान दिए हैं, अन्य भाषा भी दी है। और उसका कारण क्या है? 1 कोरिन्थियों 12:7 आयत में अगर कोई पढ़ दे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12:7, जिसके द्वारा अगर हम अपने आप से पता करना चाहते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है या नहीं है, एक अच्छा निशान क्या है? 1 कोरिन्थियंस 12:7। ओके भाई, हर एक को आत्मा का प्रकाश, हर एक को आत्मा का दान दिया गया। आई थिंक रियली हमें अपने आप से सवाल पूछना है, मेरा जो जिंदगी का जीना है क्या मंडली के लिए लाभदायक है कि नहीं है? क्या मैं मंडली के लिए प्रार्थना कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं? आई थिंक रियली हो सकता है और भी गिफ्ट्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं, गीत गाने के या व्हाटएवर एल्स, जो कुछ दिया है, जिसके द्वारा आप बोल सकते हैं कि हाँ परमेश्वर आपने मेरे को ये पवित्र आत्मा का दान दिया है, ताकि मैं अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर सकूं और पूरी मंडली का उत्थान हो सके और मैं और ज्यादा प्रभु के अनुग्रह में बढ़ सकूं। परमेश्वर अपना आत्मा आपको और मेरे को देता है ताकि हमारे चरित्र को बदले, हमें अपनी सेवकाई में शामिल करें और हम अपने जीवन के द्वारा
सचमुच में परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो सकें। आई थिंक कितनी बारी बोलते हैं केवल अन्य भाषा इस बात का प्रतीक है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। इनफैक्ट जो 3 इंस्टेंसेस आपने और मैंने पढ़े थे वो डेफिनेट है। अन्य भाषा का दान एक्ट्स चैप्टर 2 में मिला था, 8 में भी मिला था, 10 में भी मिला था। लेकिन ये तीनों की तीनों ड्रामेटिक इंस्टेंसेस हैं जो पहली बारी इतिहास में हो रहे हैं, जब प्रभु अपना अनुग्रह, अपना सामर्थ सब जातियों में उंडेल रहा है। लेकिन कितना जरूरी इस बात से पूछना कि कोई हमने 1 Corinthians 13:8 पढ़ते, पहला कोरिन्थियों का 13वें अध्याय 8वीं आयत पढ़ दे अगर। आई थिंक ये 3 चीजों के यहां पर क्या लिखा, भाषाएं वो जाती रहेंगी, टंग्स विल सीज, भाषाएं हैं जो जाती रहेंगी। आई थिंक एक समय आएगा, कई लोग बोलते हैं जबानें ऑलरेडी रुक गई हैं, अन्य भाषा किसी को मिल नहीं रही है, जब तक मिलना था मिल चुकी है और अब उसकी जरूरत नहीं है। पता नहीं ये सही है कि नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन साफ बोलता है कि भाषाएं जाती रहेंगी, भाषाएं जाती रहेंगी, लेकिन कन्वर्शन समाप्त नहीं होएगा। लोग प्रभु के पास आने से रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य तब भी लोगों की जिंदगी में होता रहेगा। परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको और मेरे को दिया ताकि हमारा चरित्र बदल सके और हम प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने वाले हो सके। तीसरी और अंतिम बात हम जल्दी से देखेंगे, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा के फल जो आपको दिए गए हैं, उसके द्वारा 3 आवश्यक चीजें होती हैं जो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसके 14वें, 15 और 16वीं आयत में अपने चेलों को सिखा रहे हैं। पहली बात यह है, पवित्र आत्मा हमको संतावना देता है, ही कंफर्ट्स अस, वो हमारा सहायक है। यहां पर जो शब्द कंफर्टर है, काउंसलर है, हमारे साथ रहने वाला, इसका मतलब होता है वो जो हमारा वकील है, वकील जो हमारे साथ रहेगा। जब हम परेशानी में होंगे वो हमारा साथ देगा। यहां पर जो शब्द पैराक्लीट या कंफर्टर का दे रखा है वो ये है कि वो जन हमारे साथ रहेगा जब हम तकलीफ या परेशानी में होंगे। पहले यूहन्ना उसके 2 अध्याय 1 आयत में यही शब्द वहां पर फिर से आता है। और इनफैक्ट 2 प्रकार के वकील होते हैं। एक वकील वो होता है जो आपकी गवाही जज के सामने देता है, आपके लिए जज के सामने खड़ा होता है। पता नहीं हमें से कितने लोग हैं जो कचहरी गए हैं या नहीं गए हैं, अगर कोई केस चला है या नहीं चला है। आई थिंक मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो डेफिनेटली मैं जब कचहरी जाता था तो जो उन हस्बैंड वाइफ थे, दोनों वकील थे, वाइफ मेरे से बात करती थी, मेरे को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है। लेकिन जब जज के सामने खड़े हुए तो जो हस्बैंड था उसने वहां पर मेरी तरफदारी करी, मेरे लिए बोले। आई थिंक वो जो चेंबर का वकील है, दैट्स द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है जो आपसे शांत रूप से बात करता है, हमेशा बात करता है, आपकी अगुवाई करता है। और वो जो जज के सामने खड़ा हुआ वकील, वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी अगुवाई कर रहा है और आपको सही प्रभु यीशु मसीह के सामने ठहरा रहा है। ये जो चेंबर का वकील है, पवित्र आत्मा, वो आपके साथ है। इस संसार में हमारी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां, कितनी परेशानी, प्रभु यीशु मसीह ने साफ इस बात की गवाही दी थी। प्रेरितों का काम उसका 14वें अध्याय 22वें आयत बोलती है, हर विश्वासी क्लेशों के द्वारा प्रभु के राज्य में शामिल होएगा। जब आप और मैं प्रकाशित वाक्य देखते हैं, आई थिंक उसका संदर्भ क्या है, मंडली सताव से गुजरेगी, मंडली का परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हर खत में और प्रकाशित वाक्य में भी इस बात का जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमें सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करेगा। और यहां पर भी जो यीशु मसीह काउंसलर, जो कंफर्टर हमारे साथ छोड़ करके गया है, वो पवित्र आत्मा है जो आपको और मेरे को हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनता है, हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। पौल और सिलास जेल में बंद हैं, उनको कोड़े भी लग चुके हैं, लेकिन तब भी वो परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनके साथ है, पवित्र आत्मा उनका सहारा है। वो इस बात को महसूस कर सकते हैं। आप और मैं भी जब जिंदगी में कितनी कठिनाई और परेशानी से गुजरते हैं, वो शांति जैसे यीशु मसीह बोलता है संसार नहीं देता है, वो शांति आपके साथ और मेरे साथ रहती है। इसलिए लोग ताजुब करते हैं कि अरे ये लोग कैसे हैं, इतनी जिंदगी, इनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन तब भी इनके अंदर कितनी शांति, इनके अंदर कितना आनंद है, क्योंकि परिस्थिति हमारी जिंदगी को मोड़ती नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी जिंदगी को चलाता है। एक आदमी देख रहा था कि एक लड़का है, पता नहीं उसके हाथ में एक डोरी है और डोरी उसके हाथ में है, तो वो आदमी ऊपर देखता है, सोचता है कि उसको पतंग नजर आ जाएगी, तो वहां पतंग नजर ही नहीं आ रही है क्योंकि वो इतनी ऊंची उड़ गई है कि वो साइड से बाहर चली गई है। तो आदमी इस लड़के से आके पूछता है, तूने इस डोरी को क्यों पकड़ रखा है? तो आदमी लड़का बोलता है, नहीं मेरे हाथ में पतंग है। बोला, पतंग दिख तो रही नहीं है। लड़का बोलता है, नहीं मैं उसको महसूस कर सकता हूं। उसने डोरी पकड़ रखी है, वो महसूस कर सकता है। आप और मैं भी पवित्र आत्मा के कार्य को हमारी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, पवित्र आत्मा किस प्रकार से आपकी और मेरी अगुवाई करता है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा केवल हमें कंफर्ट नहीं करता है, हमें शिक्षा देता है। यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह इस बात को साफ बोल रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें याद दिलाएगा, वो शिक्षाएं जो मैं उस तक पहुंचाऊंगा वो तुम तक पहुंचाएगा। वो शिक्षा पवित्र आत्मा, जब आप और मैं पवित्र आत्मा के काम को देखना चाहते हैं, लेट्स रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन किस प्रकार से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी को मोड़ेगा। लूका उसके 12वें अध्याय में लिख रखा है, जब तुम मैजिस्ट्रेट्स के सामने बुलाए जाओ, चिंता मत करना तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वो शब्द डालेगा। कितनी अद्भुत रीति से प्रभु आपको और मेरे को सिखाता है, और हमें केवल सिखाता नहीं, हमें सामर्थ्य भी देता है। एम्पावर्स अस। फिर तो काम पहले दिया 8वें अध्याय में क्या है, रुके रहना यरूशलेम में, पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप और मैं बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला था, तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मेरे को दिया गया है। पवित्र आत्मा के काम की वजह से प्रेरितों के विश्वास में, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कितनी चंगाइयां मिल रही हैं, कितने लोग हैं जो लंगड़े हैं वो ठीक चल रहे हैं, जितने अंधे हैं वो ठीक हो गए हैं। कितने आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हो रहे हैं। केवल वो नहीं, लोगों का प्रभु के पास आना वो ही एक आश्चर्य कर्म है। पौलुस बोलता है कि प्रार्थना करो ताकि पवित्र आत्मा का कार्य हो सके, पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगी में कार्य कर सके, ताकि जब उनके साथ वचन बांटा जाए वो भी प्रभु की नजदीकी में आ सके। पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। पवित्र आत्मा का कार्य आज आपकी और मेरी जिंदगी में भी होता है। जब वो चीजें जो हमारी जिंदगी से बाहर निकलनी है, वो झूठ, वो लालच, वो पाप जो हमारे अंदर गहराई से बसा हुआ है, जब वो निकलता है, कैसे निकलेगा? जब पवित्र आत्मा को आप अनुमति देंगे आपकी जिंदगी में काम करने। जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव है, वो केवल पवित्र आत्मा है जो हम सबकी जिंदगी में लेकर के आता है। हम अलाउ करें, हम पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में कार्य करने को अलाउ करें, इजाजत दें, ताकि हमारी जिंदगी सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह जब उनको बोल रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, यीशु मसीह एक बात बिल्कुल साफ बोल रहा है कि तुम्हारी जिंदगी को अगर सफलता आनी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस सफलता को तुम्हें पाना पड़ेगा। अपनी ताकत से नहीं। कितनी बारी आप और मैं अपनी ताकत से, अपने जो टैलेंट्स हमारे पास हैं, उनका योगदान करने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। यीशु मसीह साहब बोलता है नहीं, आई थिंक जब पवित्र आत्मा आएगा तभी तुम्हें वो सामर्थ्य दिया जाएगा। आप और मैं जब अपनी ताकत से करेंगे, हम कितने निर्बल हैं, हम कितने कमजोर हैं, अपने आप में हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुप्पी है जिसके अंदर एक मतलब तेल है, और अगर तेल खत्म हो रहा है, वो जो धागा है वो जलने की तो पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जब वहां तेल पहुंचना खत्म हो जाएगा, वो बुझ जाएगा और बुझ के पूरा का पूरा धुआं छोड़ेगा वो वहां से। आई थिंक अपनी ताकत से जब हम कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल निष्फल रह जाएंगे। मैं समाप्त करूंगा। प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए है। पवित्र आत्मा का जो धर्म विज्ञान है, डॉक्ट्रिन है, केवल डॉक्ट्रिन ना रहे, केवल विचारधारा ना है। पवित्र आत्मा आपके साथ वास करता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में आपको चलाना चाहता है। कितना जरूरी है आप इजाजत दें पवित्र आत्मा को कि वो आपकी जिंदगी में कार्य कर सके। डीएल मूडी एक बार बोल रहा था कि एक ग्लास लेकर के आया,
और बोलने लग गया कि इस बात को बोलने के लिए कि आपको अपनी जिंदगी से जितनी गड़बड़ी है, जितने पाप हैं, सबको बाहर निकालना है। तो बोलने लग गया कि इस ग्लास से मैं हवा कैसे बाहर निकाल सकता हूं। तो सब के सब अलग अलग आंसर्स देने लग गए। तो बोलने लगे एक मोटर चलाएंगे जिससे जो पंप लगाएंगे ताकि पूरी की पूरी हवा यहां से बाहर निकल जाए। बोला हाँ, हवा बाहर तो निकल जाएगी, लेकिन वो जो ग्लास है वो टूट हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि अंदर एक वैक्यूम बन जाएगा। और लोगों से पूछा कैसे करके इसके अंदर से हवा निकाले। सबके सब अलग अलग आंसर्स दे रहे थे। गेल मोटी ने बोला मैं बताता हूं कैसे करके आपको देना है। उसने ग्लास वहां रखा, दूसरी जगह से एक जग लिया और उस ग्लास के अंदर उसने पानी भरा। पानी भर गया, हवा ऑटोमेटिकली बाहर हो गई है। आई थिंक आप और मैं भी अपनी जिंदगी में चाहे कुछ और किसी और चीज के ऊपर हम अपना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि उसके द्वारा हम सफलता पा सकते हैं। नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी को पवित्र आत्मा से भरा रहना कितना जरूरी है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जन जो हर काम को पूरा करता है, जो जिसके द्वारा वायदा करा है कि प्रभु हमारे साथ हमेशा है, उसको हम अपनी जिंदगी में जीने का इजाजत दें ताकि वो हमारी जिंदगी को दिन ब दिन और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह की समानता में बना सके। आइए हम अपने सर को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, हम सबके जीवन में धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के दान के लिए। सच प्रभु, हमें आप समय दीजिए जब हम अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकें, इस बात को जाने कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता, हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है, जिसने अपने पापों का प्रायश्चित करा, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा, हम परमेश्वर उसको इजाजत दें हमारी जिंदगी को बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हमारा चरित्र बन सके। हमारी जिंदगी की सेवकाई परमेश्वर इस प्रकार से होता है कि प्रभु जो आत्मा के दान आप हमें देते हैं, हम मंडली की बढ़ोतरी के लिए उन दानों को बराबर इस्तेमाल करने वाले हो सके। हमें माफ करिए, कितनी बारी अपनी जिंदगी के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपनी सोच विचार के द्वारा हमने पवित्र आत्मा को शोकित करा। पवित्र आत्मा जो हमारा संगी है, जो हमारे साथ हमेशा रहता है और हमारे अंदर रहता है, प्रभु हम उसकी अगुवाई में चल सके और उसके द्वारा हम दिन ब दिन और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन सके। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। We hope that you were blessed by the message. You can listen to many other such messages provided by the CRPC Youth Audio Ministries in various ways. CRPC Youth Audio Ministries, or CRPC YAM,